गोस्वामी तुलसीदास जी, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, भगवान श्री राम जी के महान भगत थे। वे दिन रात श्री राम जी का स्मरण करते, उनका नाम जप करते और रामायण की कथा कहते थे। पर एक बार उनके मन में एक गुप्त इच्छा उत्पन्न हुई, काश मुझे भी हनुमान जी के दर्शन हो जाएं। वे जानते थे कि हनुमान जी अमर हैं और अपने सच्चे भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। उन्होंने वाराणसी के पंचगंगा घाट पर कठोर तप करना शुरू किया। कई दिनों तक वे केवल भगवान का नाम लेते रहे। एक दिन एक ब्रह्मचारी रूप में एक व्यक्ति घाट पर आया और तुलसीदास जी से कहा, तुम्हारी भक्ति तो सच्ची है, पर हनुमान जी के दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें चित्रकूट जाना होगा, वहीं तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति पर विश्वास किया और बिना देरी करते हुए चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने भक्ति और सेवा का कार्य जारी रखा। एक दिन जब वे श्री राम जी की कथा कह रहे थे, तो श्रोताओं में से एक बड़ा गठीला वानर भी वहां बैठा था, बिल्कुल शांत, स्थिर और पूरी श्रद्धा से कथा सुनता हुआ। कुछ ग्रामीणों ने तुलसीदास जी से कहा, वह वानर कोई साधारण जीव नहीं है। तुलसीदास जी समझ गए कि वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। उन्होंने तुरंत एक चंदन का टीका बनाया और उसे अपने हाथों में लेकर कहा, जिस किसी को श्री राम जी की कृपा प्राप्त है, वह यहाँ आकर चंदन का टीका माथे पर लगा ले। सभी लोग तुलसीदास जी की ओर देख रहे थे। तभी वे वानर आगे आया, अपना हाथ बढ़ाया और चंदन माथे पर लगा लिया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया और हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, तेजस्वी, विशाल और अत्यंत विनम्र। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु अब तो कृपा कीजिए, मैं श्री राम जी के दर्शन का भी प्यासा हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जिसने राम को हृदय में बसा लिया, उसे राम के दर्शन भी मिलेंगे। कल श्री राम जी और लक्ष्मण भैया इसी रास्ते से गुजरेंगे, आप उन्हें पहचान लेना। अगले दिन दो राजकुमार रास्ते से जा रहे थे, कंधे पर धनुष, नेत्रों में करुणा, मुख पर तेज। तुलसीदास जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया, लेकिन वह सिर्फ उन्हें देखते रहे, कुछ कह नहीं पाए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि श्रद्धा, धैर्य और प्रेम से प्रभु को पुकारा जाए तो वे प्रकट होते हैं, चाहे वह हनुमान जी हो, चाहे श्री राम जी हो। हनुमान जी केवल संकट मोचन ही नहीं, भक्तों के मार्गदर्शक और सहायक भी हैं। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।